कलेक्टर साहब, सीओ साहब और समस्त यहाँ जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे प्रशासन के तमाम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और आम नागरिक बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा, विकसित भारत, समृद्ध भारत, जहाँ कोई भी भूखा नहीं सोए, सबके सर पे पक्की छत हो, पीने का शुद्ध पानी हर घर तक पहुँचे। ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के द्वारा चालू की गई हैं। और ये जो विकसित भारत आज कैंप लगा है, रथ आया है आपके बीच में, इसका मकसद यही है कि गांव के आदमी को केंद्र द्वारा संचालित तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। शादी है, कोई और फंक्शन है, अभी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी आप भी क्रेडिट वाले हो, ये कितनी बड़ी बात, कितने सम्मान की बात है आपके लिए। सोयल हेल्थ कार्ड, आपको लगेगा क्यों मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए, जैसे मनुष्य बीमार पड़ता है, मिट्टी भी तो बीमार पड़ती है। कितना दोहन हम लोग कर रहे हैं, कितनी दो दो तीन तीन फसलें, चारा से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, उसकी उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो जांच हमको करानी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और फिर पता लग जाएगा जिप्सम डालनी है कि आपको यूरिया डालनी है। अंधाधुंध यूरिया का उपयोग भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखिए, आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। बहनों की आंखों में भोजन बनाते समय ईंधन के कारण आंसू न आए, ये किसी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र भाई मोदी से पहले नहीं सोचा था ना। उज्ज्वला के तहत उन बहनों के घर में गैस के फ्री चूल्हे पहुँचे, कनेक्शन पहुँचे, सिलेंडर पहुँचे, जिन्होंने कभी सपना देखा ही नहीं होगा कि वो चाय गैस के सिलेंडर पर बनाएंगे। आज लगभग इसमें काफ़ी कवर हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है। हमारा मकसद ये भी है कि जिस बहन के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो अप्लाई करे और आपको मिलेगा। इसी प्रकार शुद्ध पानी पिलाने के लिए केंद्र की हर घर जल योजना के तहत आप देख रहे हो गाँव में पाइपलाइन गिर रही है, आपके घर भी। और अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है कलेक्टर साहब, 1 तारीख को 2013 से 17 के बीच हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी की थी, उसमें कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना हमने मंजूर कराई थी। पीने का मीठा पानी गांव ढाणियों में घर घर पहुंचे, ऐसी योजना हमने उस समय मंजूर कराई थी। और 5 साल की पिछली सरकार के कार्यकाल में वो योजना लंबित पड़ी थी। 1 तारीख को, अभी 1 तारीख को उसका टेंडर लग गया है, LNT को उसका टेंडर लग गया है। 285 गाँव में और शहर 2 कस्बों में पानी, हमको पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये सपना देखते देखते कलेक्टर साहब हमने बहुत कोशिश करी थी और इसमें अब सफलता मिली है। बहुत बहुत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले हमारी ये बात सुनी, लंबित पड़ी 5 वर्ष से दबी हुई योजना का टेंडर हो गया, काम जल्दी ही स्टार्ट हम लोग करेंगे। और ये योजना भी हमने शुरू की थी, गोद भराई की योजना है, क्योंकि घरों में अक्सर गाँव में ऐसी परंपराएं कम है, अभी विकसित नहीं है। तो हमारी उस समय वसुंधरा राजे जी की सरकार में हमने लार्ज स्केल पे आंगनबाड़ी में, स्वास्थ्य केंद्रों पे महिलाओं की गोद भराई की। एक सम्मान की बात है कि इसमें हम बताते हैं उनको कि क्या क्या चीज़ें पोषण युक्त हैं, जो गर्भवती महिला को खानी चाहिए, जो धात्री महिला को खानी चाहिए। और आज हमारी आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के लिए पोषाहार के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पैदा हो तब से लेकर विवाह योग्य तक होने पर कितनी सारे सम्मान की बात। और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कलेक्टर साहब, स्पष्ट इसका हमारे यहाँ देखने को मिला है। 2014 से पहले सबको मालूम है कि 1000 लड़कों की एवज में 640 बेटियां थी। और हमने एक मानव श्रृंखला बनाई थी जिसका गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। हमने लार्ज स्केल में इस विधानसभा से हमने 2010 में प्रारंभ किया था बेटियों को बचाने का जो कार्यक्रम। हमने एक टीम बनाकर, जिसमें हमारे ये विकास जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, हमने एक योजना चालू की थी लोगों को मोटिवेट करने का काम। और आज ये परिलक्षित दिखाई दे रही है। आज कई कई विधानसभाओं में तो 1100 बेटियां हैं और 900 बेटे हैं, यानी हमने बहुत रिमार्केबल काम किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी किया है काम। लेकिन मैं एक निवेदन आप कलेक्टर आपसे करूंगी कि हमारे यहाँ एक योजना ये है, लोड
जो बात अपन ने की है, लोड बढ़ाना ही पड़ेगा। बार बार लोगों की ट्रिपिंग के कारण मोटर जल रही है, किसान बड़ा नुकसान उठा रहा है। फिर आपने 3 फेज में देनी शुरू करी है बिजली। दुखदाई बात तो है, रात में लाइन बदलना बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन फिर भी हम आपका सहयोग करेंगे। मगर ट्रिपिंग नहीं हो बार बार, ये बात ध्यान में रखी जाए। बहुत नीचे तार हैं कई जगह, बहुत बार हादसे हो चुके हैं। तो मैं विभाग से भी और कलेक्टर साहब आपसे भी निवेदन करूंगी कि एक बार सारा सर्वे जैसा करके ढीले तार, नीचे तार, ट्रांसफार्मर ज़मीन पे रखा है उसको ऊंचा करने का काम हमको करना चाहिए। सरकार निरंतर गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति का ख्याल रख रही है, और अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी बन गई है और केंद्र में भी है, तो अब कामों को बहुत गति मिलेगी। और अब हमारा लक्ष्य ये होगा कि गरीब को गणेश मानकर हम उनकी सेवा करें, लोगों को दर दर छोटी छोटी बातों के लिए भटकना नहीं पड़े। सफल आयोजन कलेक्टर साहब भी मुझे दिखा रहे थे कि कुछ योजनाओं में राजस्थान भर में हमारा झुंझुनू जिला काम सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा। आपकी टीम को, संपूर्ण टीम को बधाई। और आपको बताना चाहूँगी कि भारत की सेना में सबसे अधिक सैनिक झुंझुनू जिले के, और सबसे ज़्यादा शहीद हमारी इस ब्लॉक का, सबसे ज़्यादा। हर गांव ढाणी में एक शहीद खड़ा है। शहादत के बिना शहीद नहीं बना जाता है, प्राणों की आहुति उन लोगों ने दी है। ये शिक्षित जिला है, इसमें बहुत सारे लोग आपको कार्मिक बहुत सारे मिलेंगे, और ये उद्योगपतियों का भी जिला है। यहाँ के बड़े बड़े लोग सारे संपूर्ण भारत में नहीं, पूरे संसार में जहाँ कहीं आप जाएंगे झुंझुनू के लोग आपको दिखाई देंगे। यहाँ रुइया, यहाँ के बिरला, यहाँ के पिरामल, यहाँ के कजारिया, यहाँ के, मतलब हम हर जगह झुंझुनू के लोग कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। और मुझे भी जब मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, मुझे यूएन में जाकर ये बात कहने का मौका मिला था। पहली बार राजस्थान की कोई सांसद वहाँ गई थी कि कैसे भारत गरीबी से लड़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ गांव के स्तर से प्रारंभ कर रहा है। तो ये हम सक्षम होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब विकासशील भारत नहीं कहना है, विकसित श्रेणी में हम आकर खड़े हो गए। और हमने स्पेस में भी अपने फुटमार्क वहाँ दर्ज किए हैं। तो हमने बहुत काम किया है, निरंतर काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ कि आप यहाँ आए हैं। आप योजनाओं की जानकारी छोटे छोटे फोल्डर्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन हमारे ज़िले में अधिकारी भी हमारा खूब साथ दे रहे हैं, तो अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।